हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनीषा योर्स ब्रश स्टोरीज़। और आज हम सीखेंगे ये सुंदर सा प्रिंसेस ग्लैम लुक। और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में मेकअप सिखाने वाली हूँ, तो कीप ऑन वॉचिंग एंड तक। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, बिकॉज प्रोफेशनली यहाँ पर मेकअप आपको ईजी वे में सिखाया जाएगा। सो हमने स्किन प्रेप कर लिया था। अब जिन लोगों को डाउट आता है कि स्किन प्रेप कैसे करना है, पिछली वीडियोज़ में डाला हुआ है, जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हम सीधा कलर करेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ठीक है। सो फेस पे स्किन प्रेप करने के बाद, विच इज़ CTM के बाद, हम कलर करेक्शन करेंगे, जो होता है न्यूट्रलाइजिंग करना। ऑरेंज कलर करेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर स्किन से टू टोन डार्कर कंसीलर आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डर्मा का DFD शेड चूज़ करा है, और इनके डार्क सर्कल्स जो थे अंडर आइज, माउथ एरिया, और जहाँ जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा पैच लग रहा था या डार्क कलर लग रहा था, वहाँ पर मैं उसको इवन आउट करने के लिए न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ही हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे। और यहाँ पर हम जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो कोई बहुत महंगी वाली फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन। और शेड जो मैंने यूज़ करा है विच इज़ फ्रेंच टोस्ट, फेयर शेड है। और पिंक अंडरटोन का शेड है, क्योंकि हमारी जो मॉडल है वो पिंक टोन की है। एंड ये जो लुक था, मैंने डेमो में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था। 7 डेज़ का प्रो कोर्स चलता है हमारा ऑफलाइन, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेकअप सीखते हैं। और हमारी एकेडमी है दिल्ली में। सो बहुत ही अच्छा मेकअप मैं सिखाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, उनको बड़ा ही मज़ा आता है। सो अगर आप भी मेकअप एंथुसियास्ट हो, या फिर मेकअप सीखना है एक अच्छे खासे बजट में, कि बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, और एक अच्छा मेकअप हम सीख जाए कम टाइम के ड्यूरेशन में, आप अपनी गलतियों को ठीक कर पाओ, तो आई थिंक ये वीडियो और मैं आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हूँ। सो नंबर वगैरह मेंशन कर दिया मैंने कैप्शन में। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च 2025 से। मेकअप की जर्नी में टीचिंग का मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज टीचिंग से मुझे बहुत प्यार मिलता है, और सब लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई हूँ अब इस चीज़ से। एंड जब तक मैं ट्यूटोरियल नहीं बनाती या आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती ना, मेरे को चैन नहीं आता अब। तो जब ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना वीडियोस में, मतलब लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, ये तो सिर्फ 20% है। आप जब मेरे पास खुद आकर सीखोगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी। सो सामने से आके सीखोगे तो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट जो लोग नहीं सीख सकते पास आकर, उनके लिए वीडियोज़ हैं, अच्छे से देखो। और अपने डाउट्स जो भी आए कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। सो ब्यूटी ब्लेंडर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम पिंक बाइट। और पिंक बाइट के प्रोडक्ट्स जो मुझे पसंद आ रहे हैं, कुछ कुछ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में वो रिव्यू शेयर करती जा रही हूँ। एंड ये ब्लेंडर मुझे इनका काफ़ी पसंद आया, और यहाँ पर मैंने ग्लिटर भी यूज़ किया था, जो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो अभी हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं। अब हाइलाइटिंग क्यों करते हैं हम? फीचर्स को इन्हांस करने के लिए। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लगा के सेट कर दोगे, तो वो मेकअप बड़ा ही बेसिक सा लगेगा। लेकिन हम तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, तो हमारा काम है फीचर्स को अच्छे से इन्हांस करना। अब हाइलाइटिंग का जो शेड चूज़ करेंगे ना, वो हमेशा हमारी स्किन से 1 और 2 टोन लाइटर होगा, ठीक है। डार्क कलर लगाओगे तो डार्क कर देगा। स्किन टोन से मैच का चूज़ करोगे तो फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि आपने कंसीलिंग करी हुई है, हाईलाइटिंग कंसीलिंग। तो हमेशा ब्राइटर टोन यूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और देखो ब्लेंड करते ही अंडर आइज़ वाला एरिया कितने अच्छे से उठ के आया एकदम, ठीक है। इससे हमारे फीचर्स और भी अच्छे से इन्हांस होते हैं। और जब क्लाइंट लाइट में जाता है, उसके फेस पे जब लाइट पड़ती है, उसकी पिक्चर्स क्लिक होती हैं, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसका बहुत सुंदर लगता है फेस। तो ये सब HD मेकअप के अंदर आती हैं चीज़ें, और एकदम हाई डेफिनेशन वाला जो ग्लो है हमें वो मिल जाता है। सो आजकल इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स चल गए हैं मार्केट में, वही प्रोडक्ट्स रिकमेंड आपको मैं कर रही हूँ। कुछ कुछ अफोर्डेबल भी आते हैं, बजट फ्रेंडली भी आते हैं, और हाई रेंज में भी आते हैं, लग्जरी भी आते हैं। जैसा आपका क्लाइंट डिमांड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। और मेरा फोकस ये रहता है कि मैं हर तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना सिखाऊं, ताकि हर एक कैटेगरी का पर्सन जो है अच्छे से मेकअप सीख पाए, ठीक है। कुछ लोग गांव में बैठकर भी मेकअप सीखते हैं, जिनके क्लाइंट्स उतना ज़्यादा पे नहीं करते। मैं उस बेसिस पे भी मेकअप सिखाती हूँ कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ में आपने कैसे अच्छे रिजल्ट्स निकालने हैं। और अगर आप एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हो जो सिटी में है, और आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छा पे करते हैं आपको, तो आप अच्छे लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ में भी काम कर सकते हो, लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे कि मैं इस वीडियो में जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने यूज़ करा है टार्ट का शेप टिप कंसीलर, जो कि आपको 3500 रुपये का एक कंसीलर पड़ेगा। आई मीन यस, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन
प्रोफेशनली यूज़ होता है एंड क्लाइंट जो अच्छा खासा पे करते हैं, आप उन पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छी फिनिश आपको देता है। सो बहुत ही ऑयली स्किन है ना अगर आपकी, तो आप इस कंसीलर को ऑप्ट कर सकते हो। ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छी खासी स्किन प्रेप होनी चाहिए और ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो इस तरीके से आप स्किन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके प्रोडक्ट्स को हमेशा यूज़ करोगे, ठीक है। जो शेड मैंने यूज़ करा है इसका, विच इज़ 12N, मतलब कि 12 न्यूट्रल शेड। ये बहुत ही फेयर शेड है, तो मैं इसको हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ या फिर मिक्सिंग के लिए भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब इसको ब्लेंड करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ब्लश, और यहाँ पर O2 का 5 नंबर लिक्विड ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से अप्लाई करा है। ये जो रियल टेक्निक है मैं आपके साथ अपनी वही शेयर करती हूँ। मैं कभी ऐसा काम नहीं करती कि वीडियोज़ में आपको कुछ और करके दिखाऊँ और क्लाइंट्स पे कुछ और करूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब मेकअप सिखाती हूँ तो अपनी टेक्निक्स के साथ में ही सिखाती हूँ, ताकि उनको समझ में आएगी मैं एग्जैक्टली कैसे मेकअप करती हूँ। बिकॉज़ वो इतनी दूर से मुझसे मेरा मेकअप सीखने आया है, ना कि ये सीखने आया है कि इसको इस तरीके से लगा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको इस स्टाइल से लगा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। एप्लीकेशन का वे बहुत ही ईजी होना चाहिए और रिज़ल्ट बहुत ही फैबुलस होना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। तो कौन कौन ये मानता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज़ कितने भी स्टाइल से मेकअप एप्लीकेशन कर लो, रिज़ल्ट ही बेकार आया है तो आपका फिर बेकार है वो मेहनत करना इतनी ज़्यादा। तो मैं तो फोकस यही करती हूँ कि ईजी वे में एक बढ़िया मेकअप आपको सिखाया जाए। सो जो मैंने लिक्विड ब्लश यहाँ लगाया है ना, फिंगर की हेल्प से अप्लाई करा, और एक ड्राई ब्लेंडर से मैं उसको हल्के हल्के हाथ से ना कॉर्नर्स ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि पैच ना बने और प्रोडक्ट ऑब्जर्व भी ना हो ब्यूटी ब्लेंडर में। अच्छे से एक फाइन ब्लेंडिंग मिल जाए हमें, जो कि मिल चुकी है। अब इसके बाद हम लूज़ पाउडर यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो बेस है गीला गीला वो अच्छे से सेट हो जाए और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमें मिल जाए। अब जो लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ मैं, विच इज़ मालियाओ का 02 नंबर। ये लूज़ पाउडर मुझे सच में बहुत पसंद आ गया, पता नहीं क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं करता, बट आई जेन्युइनली लाइक दिस। एंड मैंने इसको काफ़ी बार टेस्ट किया है, अपने ऊपर भी ट्राई किया है मैंने, ब्राइड्स पे भी एक बार करा हुआ है। मेरी एक ब्राइड का थोड़ा बजट कम था, तो मैंने सोचा चलो ये पाउडर मैं उनको लगा देती हूँ, बिकॉज़ क्योंकि रिज़ल्ट का तो मुझे गारंटी हो गया था कि मैं इससे अच्छा निकाल लेती हूँ। तो मैंने अपनी ब्राइड पे ही ट्राई किया था एंड बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। उनका मेकअप भी काफ़ी अच्छे से चला था, उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया था। सो प्रोडक्ट्स ना ट्राई करने के बाद ही पता चलते हैं अच्छे हैं या बुरे हैं। बजट पे कोई डिपेंड नहीं करती हैं चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें भी कभी कभी ऐसी होती है कि ख़राब रिजल्ट देती हैं। तो हमेशा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। और मैं तो देखो यार ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा, एज अ एजुकेटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए जो जेन्युइनली हम यूज़ करते हैं और हम अपने क्लाइंट पे भी उसे इस्तेमाल करते हैं। वो वाले प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और क्लाइंट पे कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो गलत चीज़ है ना, दो अलग अलग प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, यूज़ कुछ और कर रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो सोशल मीडिया पर। तो मैं तो फोकस ये करती हूँ कि मैं अपनी पूरी वैनिटी आप लोगों को दिखा सकती हूँ यार, मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स पे, और वही प्रोडक्ट्स मैं डेमोज में यूज़ कर रही होती हूँ स्टूडेंट्स पर। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, एज अ एजुकेटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, ये होनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता था ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने आकर मुझे ये चीज़ें बताई कि मैम इतना ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड हो रहा है ना चीज़ों को लेकर। तो इन सब चीज़ों से यही सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ मैं कि मतलब क्यों ही कर रहे हैं लोग ऐसा। लेकिन फिर पता चलता है कि भैया पैसा मिलता है प्रमोट करने का पैसा मिलेगा तो क्यों ना कोई प्रमोट करे। तो वही चीज़ है ना, एक बार इमेज ख़राब हो जाती है तो फिर वो हो ही जाती है। प्रमोशन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अपनी इमेज ख़राब ना करें, मैं तो यही मानती हूँ। मैं चाहे कितनी भी आगे निकल जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, प्रमोट वही प्रोडक्ट करूँगी जो मुझे सच में समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है मेरी वर्डिंग पे जाके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, तो उसका पैसा वेस्ट ना हो, ये मेरी गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। आप भी अगर इन्फ्लुएंसर हो, काम कर रहे हो आगे, तो इस तरीके से ही अपने आप को हमेशा आपने बनाना है, ताकि लोग आपके ऊपर अच्छे से भरोसा करें और आपको समझे कि जो आप कह रहे हो वो सच है, और आपके बताए हुए प्रोडक्ट्स को बाय करें, क्योंकि वो खुद भी आप यूज़ करते हो जेन्युइनली। नॉन स्पॉन्सर्ड होने चाहिए बेसिकली, और अगर स्पॉन्सर्ड है भी ना, तो वो प्रोडक्ट्स आप जेन्युइनली यूज़ करने चाहिए अपने पास, तब तो आप उसे प्रमोट करोगे ना, तभी तो स्पॉन्सर करोगे। स्पॉन्सर मतलब खाली पैसों के लिए स्पॉन्सरशिप ना करो तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं तो ये मानती हूँ। सो चलो अभी कॉन्टूरिंग पे आ जाते हैं वापस, हम ज़्यादा डीप चले गए आई थिंक कन्वर्जेशन में। अब क्या करो, आप लोगों से इतनी बात कर पाती हूँ, सोशल मीडिया पर
जब मैं रील्स वगैरह डालती हूँ तो उसमें तो छोटे-छोटे 1.5 मिनट की रील्स पोस्ट होती है, तो उसमें इतना कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिलता। बट फिर भी लाइव सेशंस में तो मैं बहुत बातें करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने दिल की बातें शेयर करूँ, जो भी फ़ील करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो कैसी लगती है मेरी बातें मुझे ज़रूर बताना, और कुछ सीखने को मिलता है आपको तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? आगे से मैं और ध्यान रखूँगी कि अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों को सिखाऊँ, ताकि आप उसे अपने काम में अप्लाई करो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। सो यहाँ पर अभी हम पाउडर कॉन्टूरिंग कर रहे हैं, जो सबसे ईज़ी होती है। आपको ऐसा लगता है कि समर्स में बहुत ऑयली स्किन है या समर्स में मेकअप कर रहे हो आप, तो आप पाउडर कॉन्टूरिंग ही करोगे। क्रीम कॉन्टूर स्किप करने हैं आपने, इतनी गर्मी होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, बिल्कुल क्रीम वर्क आपको एकदम स्किप करना है। पाउडर जितना करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे आप, ठीक है? उसी वे में आज हम मेकअप कर रहे हैं प्रॉपर अपना, क्योंकि थोड़ा-सा समर्स का टाइम आ रहा है, तो समर्स के हिसाब से ही हमने अपना मेकअप का जो प्रोडक्ट है वो सब कुछ रखा है। पूरा ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आपको एक मेकअप कैसे करना है वो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। नॉर्मल टू ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन पे भी आप ये मेकअप कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ऑयली स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन पे भी कर सकते हो समर्स में। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है ड्राई स्किन पे, तो ये मेकअप अच्छे से फ्लॉलेस निकल के आएगा। अदरवाइज पैच बन सकता है या फिर ड्राइनेस आपको फील हो सकती है स्किन पे, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस, ठीक है? सो कॉन्ट्योरिंग देखो मैं कितना इजी वे में करती हूँ हमेशा। एक ही ब्रश है, उसी को मैं फुल फेस पे यूज़ करती हूँ, नोज़ पे भी मैं उसे यूज़ करती हूँ। पहले मैं छोटे ब्रश यूज़ करती थी कॉन्ट्योरिंग के लिए, बट जब से मेरा हाथ बैठ गया ना मेकअप में, तो मैं सेम ब्रश से ही कॉन्ट्योरिंग आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सब कुछ बस हाथ बैठने वाली बात है। जब तक हाथ नहीं बैठा है तब तक कितने भी ब्रश यूज़ कर लो समझ नहीं आएंगे। एक बार हाथ बैठ गया ना, तो फिर तो आपका रिजल्ट ही मैटर करता है, वो तो आप फिर यूँ ही निकाल लोगे आराम से चुटकियों में। अभी बारी है आईब्रो शेपिंग की। जस्ट गोल्ड की आईब्रो पैलेट लेकर मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को शेप कर रही हूँ। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से मिड एरिया से स्टार्ट करेंगे। एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा आपको ये चीज़ समझाती हूँ। और आप देखो अभी मैंने इतना ज़्यादा करा भी नहीं आईब्रोज को शेप, तभी भी कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है आईब्रोज में, देख रहे हो? तो आईब्रोज़ पे फोकस ना मैंने शुरू से ही करा है, बहुत प्रैक्टिस करी है और बहुत समझने की कोशिश करी है कि इसके बिना आई मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो अपने काम में इन्वेस्ट करो, अपने आप को इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे सोचो समझो कि भैया कैसे गड़बड़ हो सकती है मेरे काम में, एक एक चीज़ आपकी शार्प होनी चाहिए, तब तो जाके आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस दिखेगा। मेरी ना नींदें उड़ जाती थी क्या, उड़ी हुई है आज भी। इवन ऐसा नहीं है कि मैं आराम से चैन से जी रही हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर हम अपना ट्यूटोरियल शूट कर लेते हैं, मज़े आ जाते हैं। नहीं, आप जितना सक्सेस होते जाते हो ना लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपकी टेंशन भी बढ़ती है, आपको उस चीज़ को मेंटेन भी करना होता है। आज भी सोच-सोच के सर में दर्द हो जाता है कभी-कभी कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए और कैसे प्रमोट करूँ और कैसे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊँ, कैसे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ कि ईज़ी वे में समझ में आए सबको। तो लाइफ में जो मेहनत होती है और थिंकिंग होती है, ये सब चीज़ें तो हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ना एन्जॉय करना सीख लोगे आप, तो शायद ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। क्योंकि मैं पहले बहुत सर दर्द कर लेती थी अपने, सोचती ज़्यादा थी, एक्शन में वो चीज़ लेके नहीं आ पाती थी। लेकिन जब से मैं एक्शन में लाने लगी हूँ ना, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस रिलीज़ हुआ है और वो एक्शन जो है आप लोगों के सामने आने लगा है वीडियोज़ के थ्रू। तो ये चीज़ मैं थोड़ा-सा करती हूँ, तो मेरा माइंड जो है रिलैक्स रहता है। अभी आई मेकअप पे आ जाते हैं हम पहले, नहीं तो बातें करते रहेंगे। आई मेकअप के लिए मैं जस्ट गोल्ड की ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ और 1 मिनट लूँगी इस पैलेट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। अप्रिसिएशन बनता है क्योंकि इसमें कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइट के अलग सेक्शन दिए हुए हैं, न्यूट्रल कलर्स अलग है और कलरफुल कलर्स अलग है। मतलब एक बात देखो कि एक ही पैलेट में यू विल गेट एवरीथिंग, ब्लशर, हाइलाइटर, आई मेकअप, पिगमेंट, शेड, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ऐसी पैलेट्स में इन्वेस्ट कर लिया करो भाई, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी पैलेट्स में नहीं ले सकती, ठीक है? और मैं ना बहुत सारी छोटी छोटी पैलेट्स ना क्लाइंट के लिए कैरी कर भी नहीं पाती हूँ, मुझे भी खुद ऐसी पैलेट चाहिए होती है जो मैं सिंगल हैंडेडली कैरी कर लूँ और आराम से मेरा काम हो जाए। तो ये जस्ट गोल्ड की पैलेट आपको इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इफ़ यू वांट लिंक तो कमेंट कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसका चेक कर लेना वहाँ से। बहुत ही अच्छी है और इसके पिगमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। देखो मैंने बेस बनाने के बाद आई मेकअप शुरू करा है और 1% भी फॉल आउट नहीं है अंडर आइज़ पे। वैसे तो मैंने लूज़ पाउडर लगा दिया बट फिर भी कोई फॉल आउट नहीं था। और सबसे पहले मैंने डार्क कलर का ब्राउन शेडो यहाँ पे यूज़ किया है, लिड एरिया पे अप्लाई करा, अच्छे से उसको ब्लेंड करा। देन उसके बाद एक ट्रांजिशन कलर सेम पैलेट में से पिक करके
उसको ब्लेंड आउट करा है ताकि एक स्मोकी सा इफेक्ट मिल जाए। अब जो मेरी प्रॉश की पैलेट है ना, इसमें से मैंने थोड़ा सा कॉपर शेड का जो पिगमेंट है वो लिया और लिड एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ इसको। ग्लिटर भी अप्लाई करेंगे और ग्लिटर एप्लीकेशन करने से पहले हमेशा आपको पिगमेंट ज़रूर अप्लाई करना है अगर आपको बहुत ही सुंदर सा पॉप डिफेक्ट चाहिए तो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सीधा ग्लिटर अप्लाई कर देते हैं मैट शेडोज़ के बाद में। वो भी ऐसा नहीं है कि टेक्निक गलत है, लेकिन जो बहुत ही थिन पार्टिकल्स वाले ग्लिटर्स होते हैं ना आपके, वो तो सुंदर लगेंगे, लेकिन मोटे चंक्स वाले ग्लिटर मैट आई शेडो पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही अजीब लगते हैं। तो इसीलिए पिगमेंट लगाने के बाद आप ग्लिटर लगाओगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा फॉलो करना। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ग्लिटर में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रोफेशनल लुक नहीं आता निकल के, वो ब्लास्ट वाला बूम वाला इफेक्ट नहीं मिलता जो मैं अदर आर्टिस्ट के काम में देखती हूँ, तो आप यही गलतियाँ कर रहे हो। एप्लीकेशन में गलती है कहीं ना कहीं, या फिर पिगमेंट स्किप हो रहा था आपसे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और बहुत ही पेशेंस के साथ में आराम आराम से आपने मेकअप करना है। पिंक वाइट का यहाँ पे ग्लिटर ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ और एप्लीकेशन का तरीका देखना आप मेरा कितना अलग होगा। मैं हमेशा ग्लू को फिंगर में निकालती हूँ एंड देन उसके बाद लिड एरिया पे अप्लाई करूँगी। इसको बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करनी है। अब इतनी भी कम नहीं कि ग्लिटर ही अप्लाई ना हो पाए, वो आप अपने हिसाब से मेजर कर लेना, लेकिन हाँ क्वांटिटी कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, मेरे को इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैम क्रैक हो जाता है हमारे ग्लिटर, फट जाता है, लाइंस आ जाती हैं। उसका रीज़न यही है कि ग्लू ज़्यादा लग गई है या ग्लिटर की एप्लीकेशन भी ज़्यादा लग गई है क्वांटिटी, और वो थोड़ी देर बाद क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना लेस इज़ मोर, तो वही वाली बात है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक फ्लफ़ी ब्रश लिया मैंने और ये पिंक वाइट का फैंटेसी शेड है ग्लिटर का, और ये क्या ही बताऊँ मैं, इतना प्यारा शेड है, मज़ा आ गया मुझे तो इसे यूज़ करके। वैसे मैंने बाय द वे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, बट बहुत ही प्यारा लगा। स्टूडेंट्स को भी डेमो दिया मैंने, दे वर लाइक शॉक्ड एंड हैप्पी कि मैम कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको, ब्राउन कॉपर और पर्पल कलर का मिक्स, एक मिक्सचर होता है ना, वैसा सा बहुत सुंदर सा शेड है ये। सो मस्ट हैव ग्लिटर फ्रॉम पिंक वाइट फैंटेसी शेड। इसको अपनी वैनिटी में ज़रूर आप ऐड कर सकते हो। यू विल गोना लव दिस। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे पता है आपको 100% पसंद आने वाला है ये ग्लिटर, बहुत ही अच्छा है। एप्लीकेशन का बस ध्यान रखना है, आपने क्वांटिटी कम कम लेके लगानी है। जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखो इकट्ठा लेके लगाते हैं ना हम, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है उठा के रख दिया है सीधा आईज पे, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं दिखता और बड़ा ही अजीब सा दिखता है। अब ये ग्लिटर हमने अच्छे से अप्लाई करा है, अंडर आइज पे जितना भी पाउडर था सारा का सारा ब्रश की हेल्प से हम हटा देंगे। और अंडर आइज पे पाउडर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ग्लिटर का जो फॉल आउट होता है ना, वो पाउडर के ऊपर गिर जाएगा और इसको आप हटा दोगे तो वो साथ साथ हट जाएगा। अगर ग्लिटर बेस पे गिर जाएगा तो बेस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो ताकि आपका बेस बचा रहे मेकअप से, ठीक है। कहीं पता चले ग्लिटर लगाने के चक्कर में बेस ख़राब करके बैठ गए हो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, अदरवाइज़ प्रोफेशनल कैसे बनोगे फिर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिकोड की ब्राउन काजल पेंसिल लेकर अप्लाई करेंगे लिड पे एज अ लाइनर। मैंने इसको अप्लाई करा और देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्विक काम करना है यार, जेल लाइनर लेके लगाओगे तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ब्लेंडिंग करोगे फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं तो भाई जब से मैंने पेंसिल्स का यूज़ करना शुरू करा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। ईजी वे में काम हो जाता है, आराम से ब्लेंड हो जाता है और एकदम बटर की तरह ग्लाइड होती है। ये बहुत ही सही लगती है मुझे। तो मैं जब भी मोस्टली ऐसे लुक्स करती हूँ ना गाउन्स में या फिर इंगेजमेंट लुक्स, तो आई मोस्टली प्रेफर ब्राउन कलर के लाइनर्स और काजल पेंसिल्स। आई डोंट नो वाई बट आई लव दैम एंड आई नो द रीज़न, बिकॉज ये जो ब्राउन कलर के शेडोज़ हम डालते हैं, ब्राउन काजल पेंसिल्स लगाते हैं ना, इनसे ना काफ़ी यंग लुक आती है। तो जब भी हम ब्राइड्स करते हैं ना, ये वाली इंगेजमेंट ब्राइड्स और पार्टी लुक्स या गर्ल्स का मेकअप करते हो, ब्राउन्स के साथ प्ले किया करो, बहुत ही यंग और काफ़ी सुंदर सा लुक इन्हांस होता है। और जब हम रियल ब्राइड्स करते हैं तो हम ब्लैक का यूज़ ज़्यादा करते हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ तो हमें दुल्हन बनाना ही है उसको। तो एक जगह पर डिफरेंट लुक कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। अब अंडर आइज पे से सारा का सारा पाउडर हम डस्ट ऑफ करेंगे। एक भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नीट निकल के आना चाहिए बेस हमारा, क्योंकि बेस बहुत ही सुंदर होगा आपका, तभी आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स का ब्लश, और ये पिंक कलर का शेड है। इसमें एक कोरल शेड भी आता है, अगर आप वार्मर एटोन पे यूज़ करना चाहते हो तो वो वाला बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ पिंक लेना है तो ये वाला शेड ले सकते हो। इतना हाई पिगमेंटेशन है ना इस प्रोडक्ट का, मैं आपको क्या बताऊँ, और 300 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको सिर्फ ये। तो प्रोडक्ट्स मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैं खुद से यूज़ करके ट्राई कर चुकी हूँ और तभी आपको रिकमेंड कर रही हूँ। कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे खुद के पर्सनल ख़रीदे हुए प्रोडक्ट्स हैं
और खुद से ट्राई करे हुए प्रोडक्ट्स है जो मैं खुद के क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ, खुद की मॉडल्स पे यूज़ करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, ठीक है। और आप इसका इफेक्ट देखो, एक चीक पे अप्लाई करा है और दूसरी चीक पे कितना कम लग रहा है, तो बहुत ही सही है, हाईली पिगमेंटेड है, बड़ा ही प्यारा। सो इसको ट्राई ज़रूर करना एंड मुझे तो बहुत ही सही लगता है, काफ़ी सुंदर सा शेड है। वे फेयर स्किन टोन्स के लिए ही है ये, डीप कलर्स पे नहीं चलेगा, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और आजकल जो पिंक कलर के मेकअप चल रहे हैं ना, पिंक टोन्स, उसके लिए तो ये ब्लशर काफ़ी सही है। एप्लीकेशन का तरीका हमें देखना है कि जब भी ब्लश लगाते हैं ना हम, तो सीधा उसको ड्रैग नहीं करते, पहले अप्लाई करते हैं डैप डैप करके, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और एक फ्लफी ब्रश आप ले सकते हो, ब्राउश ब्यूटी का ब्लशर ब्रश यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा नोज़ पे और चिन पे अप्लाई करेंगे। नोज़ और चिन पे आपने ब्लश तभी लगाना है जब विंटर्स का टाइम है, समर्स में मत लगाने बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि विंटर्स में ही हमें वो ब्लशी ब्लशी से फेस मिलते हैं ना, चीक्स भी रेड हो जाते हैं, समटाइम्स से नोज़ भी रेड हो जाती है, तो वो वाला इफेक्ट विंटर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए मोस्टली या तो फेयर स्किन टोन या फिर विंटर्स में जब काम करती हूँ तो ऐसा इफेक्ट देती हूँ, और समर्स में जब मैं मेकअप करती हूँ तो ब्लश थोड़ा कम रखती हूँ, कॉन्टोर का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, वो ज़्यादा क्लास की लगता है। अब यहाँ पर श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स का मस्कारा हम अप्लाई करेंगे, और मस्कारा अप्लाई करने के लिए हमेशा मैं लिड एरिया से पहले स्ट्रेच करती हूँ आइज़ को, एंड देन उसके बाद जिग जैग मोशंस में करते हुए मस्कारा अप्लाई करते हैं। अब आप सीधा स्ट्रेट लेयर लगाओगे ना तो वो ठीक से अप्लाई नहीं होगा और कम क्वांटिटी लगेगी, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको बहुत फुलर लैशेस चाहिए तो थोड़ा जिगजैग करते हुए आपको मस्कारा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखोगे इतनी ब्यूटीफुल सी प्यारी प्यारी आईज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको आई लैशेज भी अप्लाई करनी है ना तो भी आपको मस्कारा लगाना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि लैशेज लगाते हैं लेकिन मस्कारा नहीं लगाते क्योंकि लैशेज लगा रहे होते हैं। मेरे को कई बिगनर्स होते हैं, नहीं समझ में आता, देखो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कभी कभी, देखो सही गाइडेंस नहीं मिलती तो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मस्कारा आपको हमेशा लगाना है जब भी आपको लैशेज़ लगानी है, और अगर लैशेज़ नहीं भी लगानी तो फुलर वे में मस्कारा लगाओगे ही, ठीक है। लैशेज़ लगाने के बाद भी आप एक बार मस्कारा कोट करोगे ना तो जो हमारी रियल लैशेज़ होती हैं और जो फेक लैशेज़ होती है दोनों मिक्स होकर काफ़ी फुलर इफेक्ट देती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मेकअप को ना अट्रैक्टिव बनाती हैं, इन चीज़ों को सीखो और अप्लाई करो और समझो कि क्या डिफरेंस आ रहा है ये सब चीज़ें करके। मैं खामखा नहीं बोल रही हूँ, जो भी बातें बता रही हूँ आपको, ये सब कुछ आप अप्लाई करोगे तो आपके मेकअप में सच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मेरी इतनी सारी बातों का मुझे बढ़िया रिजल्ट तो दो, और मुझे बताओ कि आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो तो कितनी समझ पा रहे हो, कैसी लग रही है आपको इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने सबके मैसेजेस पढ़े थे, रिप्लाई दिया था, और कोशिश करी है इस वीडियो में सबके आंसर करने की कोशिश करूँ। हाइलाइटर लगाने के साथ साथ मैं आपके 2-3 क्वेश्चंस के आंसर करूँगी जो पिछली वीडियोज़ में मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं ओफ्रा का हाईलाइटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और शेड में ये दोनों शेड मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे तो वो देखते रहो साथ साथ। और क्वेश्चन का आंसर मैं ये कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि मैम अंडर आइज पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसको कैसे ठीक करें। तो क्रैक्स पड़ने का रीज़न क्या होता है? क्रैक्स पड़ने का रीज़न होता है आपने ठीक से ब्लेंडिंग नहीं करी है, या फिर आपने पाउडर जो है ठीक से सेट ही नहीं करा, या पाउडर की क्वांटिटी ही कम रह गई है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि क्रैक्स पड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्रैक्स ना पड़े उसके लिए आपने क्या करना है। जब भी आप अंडर आइज पे ब्लेंडिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की तो क्वांटिटी बहुत सारी नहीं लगानी है, मिनिमम जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाएंगे। लेकिन क्या करें, डार्क सर्कल ज़्यादा है क्लाइंट को तो लगाना पड़ेगा ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट लगाओ लेकिन अंडर आइज को अच्छे से हाइड्रेट करो। उसके ऊपर आपने कंसीलर करना है, फाउंडेशन लगाना है, और हाईलाइटिंग कंसीलर जो भी आप लगाओगे लूज़ पाउडर की क्वांटिटी लेके आपने सेट करना है। उस टाइम पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपके बेस पर ऑलरेडी क्रैक ना पड़ा हो। जैसे ही आप पाउडर सेट करने जा रहे हो वो एरिया क्रीजलेस होना चाहिए। ब्लेंड करोगे तुरंत आप पाउडर से सेट कर दोगे, और पाउडर की क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है। कम पाउडर से सेट करोगे तो वापस से मॉइस्चर आ जाएगा, आपका जो अंडर आइज है वापस से केकी हो जाएगा। तो ये आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, पाउडर लॉकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी अंडर आइज को क्रीज फ्री बनाने में। दूसरा, आप अपनी अंडर आइज को क्रीज फ्री कैसे कर सकते हो, आपने मोटा काजल लगाना है, उसके बाद उसको डार्क ब्राउन कलर से ब्लेंड आउट करना है। देन उसके बाद थर्ड आपने ट्रांजिशन कलर पिक करना है और अपने अंडर आइज को ब्लेंड करोगे। इससे आपकी अंडर आइज एक स्मोकी कोल इफेक्ट मिल जाएगी, जैसे करीना कपूर अपने आई मेकअप में करती है, आपने देखा होगा। इस तरीके का अंडर आइज आप कर सकते हो, क्योंकि देखो नेचुरल क्रीज लाइंस को तो आप हाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हो यूजिंग
मेकअप टेक्निक्स और मेकअप ट्रिक्स। तो इस तरीके से आप मेकअप के थोड़े से टिप्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप अंडर आइज क्रीजिंग वाला जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा आपका। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट है मेकअप को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगली वीडियो में कोशिश करूँगी बात करके सारे डाउट्स आपके क्लियर करूं। एंड रिकमेंडेशन वीडियोस लेकर आ रही हूं जल्दी। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम सीरीज़ लेकर आइए, तो हम 10 सीरीज़ ऐसी लेकर आएंगे जिसमें मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करूंगी। एंड जेन्युइन होंगे, नॉन स्पॉन्सर्ड होंगे। जो प्रोडक्ट्स मैं अपनी वैनिटी में रखती हूँ वो प्रोडक्ट्स होंगे। सो आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इतने सारे कमेंट्स करते हो, इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखते हो। आई फील सो ग्रेटफुल। और अगर खाली वीडियोस देखकर चले जाते हो ना तो गलत बात है यार। सब्सक्राइब कर लो अगर सीखने को मिलता है तो। अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। और मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए फोर्स करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। उससे ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए और बढ़िया कंटेंट बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये दिल से करिएगा जब अगर आप सच में कुछ सीख रहे हो तो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन ही मुझे सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जो भी वीडियो डालती हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमें भी बहुत सारी हिम्मत मिलती है जब आप प्यार देते हो इतना सारा और कमेंट सेक्शन में भर देते हो अपना प्यार। तो वो चीज़ हमेशा बरकरार रखिए। इसी कंसिस्टेंसी के साथ में मैं कंटेंट बनाती जा रही हूँ आपके लिए और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। अभी तो समर स्टार्ट हो रही है तो गर्मियों के अकॉर्डिंग आपको कैसे मेकअप्स करने हैं, रिकमेंडेशंस बहुत कुछ आने वाला है यार। बस आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। अभी बारी आ गई है लिपस्टिक एप्लीकेशन की। तो मुझे ना थोड़े से फुलर और पाउटी लिप्स चाहिए थे बिकॉज इनका फीचर्स जो था ना वो भी बहुत ही प्यारा है। ऐसा डॉल जैसा फीचर है तो मुझे था कि थोड़ा सा पॉप्ड रखते हैं और बहुत ट्रेंडिंग भी है तो बड़ा मज़ा आएगा करने में। मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा ही मज़ा आता है। सो यहाँ पर N05 लिपस्टिक एज़ यूजुअल मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी तो इसके अलावा कोई और समझ नहीं आई है, आ जाएगी तो मैं जल्दी रिकमेंड कर दूँगी आपको। तो N05 यूज़ कर रहे हैं और एप्लीकेशन देखो, शेप देखो किस तरीके से बनाती हूँ। ये ही चीज़ें मैटर करती हैं। प्रोडक्ट तो देखो आप कोई सा भी लगा लो, पेंसिल भी यूज़ कर लो, शेप ही नहीं बनानी आती तो फिर क्या खाक लिपस्टिक लगा पाओगे। तो टेक्निक देखो ध्यान से कैसे करनी है। यू शेप बनाकर उसको आउटर कॉर्नर से मैच करूँगी। और हमेशा आपने देखा होगा जब भी मैं लिपस्टिक एप्लीकेशन करती हूँ तो अपने आउटर लाइंस को ना एकदम परफेक्ट वे से, नीट वे से अप्लाई करती हूँ, बनाती हूँ मतलब प्रॉपर। देन उसके बाद ही अंदर जो लिप शेड होता है वो फिल करती हूँ। लेकिन आधे लोग क्या करते हैं ना, तुम लोग क्या करते हो जब गड़बड़ हो जाती है लिपस्टिक की शेप में, वो इसीलिए होती है कि पहले तो हमने अंदर लिपस्टिक फिल कर ली, ठीक है, उसके बाद आप लिपस्टिक आउटलाइन बना रहे हो बाहर। वो आउटलाइन कभी छोटी हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, एक होठ उठ गया, एक होठ नीचे बैठ गया, ऐसा हो जाता है आपका। ये गड़बड़े नहीं करनी है, बच्चों वाली हरकतें हैं, छोड़ दो। प्रोफेशनल हो आप, प्रोफेशनली मेकअप सीख रहे हो तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, बड़ी बड़ी गलतियां करो, है ना। बड़ी बड़ी गलतियां करनी है आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें तो जल्दी जल्दी से सीख के आगे बढ़ जाओ। आउटलाइनिंग प्रॉपर बनानी है, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस थोड़ा सा है, नीटनेस वाला काम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। लेकिन आप मुझे देखो मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। यही डेडिकेशन चाहिए लिपस्टिक अप्लाई करने में। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार लगाया, 2 बार लगाया, आपको आगे लगानी। प्रैक्टिस करते करते ही चीज़ें आती हैं और बहुत ध्यान से लगाओगे तभी चीज़ें होती हैं। अच्छा ब्रश होना चाहिए आपके पास जो बहुत ही शार्प हो, नीट हो। पैक का K11 ब्रश यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो भी आउटलाइन करी थी ना उसको हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, बस थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद ना हम इसमें अंदर दूसरा लिप शेड फिल करेंगे। आप चाहो तो सेम कलर से भी ब्लेंड कर सकते हो बट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और मुझे था कि बहुत बोल्ड हमें नहीं करना है, सेमी बोल्ड रखेंगे बिकॉज आउटफिट भी बहुत ज़्यादा पॉप्ड था। तो इसीलिए हम थोड़ा सा न्यूडिश सेमी मैट शेड पर जाएंगे, ठीक है। आउटलाइन पे मैं फोकस करती ही जा रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना, मैं इतनी आउटलाइन करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा करती रहती हूँ। मतलब प्रॉपर चाहिए मुझे। मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि मैम इतनी डेडिकेशन के साथ आप लिपस्टिक लगाते हो ना, आज तक हमने कभी करा ही नहीं ऐसे। लेकिन आपको देखिए एक चीज़ समझ आ रही है, तभी मेकअप में वो नीटनेस आती है क्योंकि हर एक एप्लीकेशन पर मेहनत लगती है और दिलो जान से मेहनत लगती है। तो बस यही चीज़ है, आपको भी ऐसा ही फोकस करना है और मेहनत करनी है, ठीक है। सो यस, अभी हम अप्लाई करने वाले हैं लिपस्टिक। एस्प्रेसो मार्टिनी शेड फ्रॉम लवर्थ की लिप पैलेट। इसके वो 9 या 10 शेड का वो पूरा आता है ना पैकेट लवर्थ का,
बहुत ही प्यारा सा, काफ़ी प्यारी लिपस्टिक है, ऑर्गेनिक है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टे बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ कलर्स इतने प्यारे हैं यार, एक ही पैलेट में आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। बिगनर हो ना तो 100% बाय करो, प्रोफेशनल हो तो भैया क्या ही बात है, सारी लिपस्टिक के साथ साथ ये तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी सही लगती है, लॉन्ग लास्टिंग है। 100% ब्राइड्स पे मैं इसको यूज़ करती हूँ, गारंटेड आपको कह रही हूँ कि आप भी इस्तेमाल करोगे बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लगाने का तरीका बस एक ध्यान रखना, लिप्स पर लिप बाम लगा लोगे, ठीक है, डेड स्किन को हटा दोगे, देन उसके बाद आउटलाइन करोगे, उसके बाद ब्रश की हेल्प से आप लिपस्टिक को फिल करोगे। इस तरीके से लगाना है, ये प्रोफेशनल वे होता है लिपस्टिक एप्लीकेशन का। अब फाइनल डिटेलिंग का टाइम आ चुका है, टचअप्स का टाइम आ चुका है। अब मैं आईज़ को थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, शार्पन कर रही हूँ, जिससे हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉडल की आईज़ जो है बहुत ही सुंदर स्टाइल से शार्प हो जाएंगी और एक आलमंड शेप हमें मिल जाएगी। बाय द वे इनकी आईज़ में मैंने कोई लेंस नहीं लगाया है, ये इनकी सुंदर सी खुद की आईज़ है और इनका आईज़ का कलर भी खुद का ही है। मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी लेंसेज लगाने की, बहुत ही सुंदर है ना, मुझे तो इतनी प्यारी लग रही थी इसकी आईज़। शी लुक्स वेरी वेरी प्रिटी आफ्टर द मेकअप एंड बिफोर मेकअप ऑल्सो। शी हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। तो मेकअप आर्टिस्ट को जब ऐसे फीचर्स मिलते हैं ना जो इन्हांस करने के बाद और भी खूबसूरत लगे तो मज़ा ही आ जाता है बस काम करने में। फिर तो चाहे कितनी भी डस्की स्किन हो, स्किन के फीचर्स अच्छे हैं ना, फेशियल फीचर्स अच्छे हैं, इन्हांस करने में मज़ा ही अलग आता है। अभी हम जल्दी ही ना एक डस्की मॉडल पे बहुत ही सुंदर सा डेमो लेके आने वाले हैं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा सीख कर। ऐसा लुक सिखाया, रिवील नहीं करूँगी अभी मैंने क्या सिखाया है, बस लेकर आऊँगी जल्दी ही। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करो ये कि मैम डस्की मॉडल का डेमो कब लेकर आओगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना उतनी जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने डस्की मॉडल का एक ब्राइडल लुक शेयर करा था, वो वायरल हुआ था यूट्यूब पर एंड आई फील सो हैप्पी। 50K प्लस व्यूज़ थे उस वीडियो पे, जाके चेक कर लेना मेरी उस पे यूट्यूब चैनल पे। और 50K को 1 लाख करवा दो यार। आप देखो कितने डिटेल में मैंने मेकअप सिखाया हुआ है। तो वैसा ही एक डस्की मॉडल पे हम बहुत ही सुंदर सा ग्लैमरस लुक लेकर आएंगे, ब्राइडल नहीं होगा, ग्लैमराइज्ड लुक होगा, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा। तो कमेंट करना जल्दी जल्दी इस लुक के बारे में, जितने ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी वीडियो आने वाली है। और यहाँ पर हमारी मॉडल को हमने लैशेज़ लगा दिए, ऑलमोस्ट हमारी लुक कंप्लीट हो गई है। और आप शुरू से एंड तक देखोगे पूरे लुक में कितना चेंज आया है, फीचर्स में कितना चेंज आया है। और मेकअप एकदम ब्लेंडेड दिख रहा है, कोई भी हार्श लाइंस नहीं है, एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन मेकअप है। सामने से भी आप इस मेकअप को देखते ना आपको और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो अगर ऐसे मेकअप लुक्स आपको रियल में सीखने हैं ना तो आप हमारा 7 डेज़ का गाइस प्रो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च 2025 से, और जिसकी फ़ीस रहने वाली है सिर्फ 12,000 रुपये। 12,000 रुपये दे के आप 7 डेज़ का कोर्स करोगे, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए क्लास में। बेसिक चीज़ें आपको अपनी लेकर आनी है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। और आपका जो पोर्टफोलियो डे होगा उस पर आपको फ़ोटोग्राफी मेरी साइड से एकदम फ्री मिलती है, ताकि मेरा स्टूडेंट अच्छे से सीखे मेकअप और अपनी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी की शुरुआत कर सके। और मुझे जब याद करे ना तो अच्छी चीज़ों के लिए याद करे कि हाँ जी मैम ने इतना अच्छा मेकअप सिखाया, तो आज मैं अपनी स्किल्स को यहाँ तक पहुँचा पाई हूँ। तो मैं हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना चाहती हूँ। 1% भी अगर आप मुझे 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 मेरी अच्छाई के लिए याद कर रहे हो ना, तो मेरा मेकअप सिखाना आपके लिए वर्थ इट हो गया। बस मेरा फोकस मेकअप सिखाने का सिर्फ ये है। तो अभी बातें करते करते ही मुझे याद आया, मैंने अंडर आइज पे तो ग्लिटर स्किप कर दिया, मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो मैंने क्या करा, पिंक बाइट का सेम ग्लिटर ग्लू लेके अप्लाई करा और ग्लिटर वही फैंटेसी वाला शेड लेके इनर कॉर्नर्स पे, दोनों आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे ग्लिटर अप्लाई करा। और ग्लिटर अप्लाई करते ही मुझे इतना सुंदर एकदम पॉप डिफेक्ट मिला ना, मेरे को मज़ा ही आ गया। मतलब एक छोटी सी चीज़ ना आपके लुक में इतना चेंज ला सकती है, आप खुद भी ये चीज़ नहीं सोच सकते। जब मैंने धीरे धीरे नीटनेस पे काम करना शुरू करा ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं। अंडर आइज़ पे वो थोड़ा सा ग्लिटर का पॉइंट और पूरा लुक इन्हांस्ड, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मज़ा आ गया मुझे। तो छोटे ब्रश की हेल्प से अंडर आइज़ पे जो भी लूज़ पाउडर लगा हुआ था, एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ था, सारी चीज़ें हमने हटाई अच्छे से ब्लेंड करते हुए। एंड लुक तो आप देख ही सकते हो कैसा हुआ है। तो सब्सक्राइब कर देना जी अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को। तो बाकी तो मुझे पता ही है आप लोग बहुत सारा प्यार करते हो, आपकी हाई डिमांड पे ही मैं इस लुक का ट्यूटोरियल इतनी जल्दी शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था इसको एडिट करने में, बट मैंने सोचा जल्दी से करते हैं यार, आप लोगों की डिमांड है तो। और समर्स भी आ रही हैं, तो एक एज अ मेकअप फिक्सर आपको रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ पर, जो समर्स में आपका मेकअप फिक्सर्स का बाप है। दिस इज़ फ्रॉम क्रैलॉन
और ये हेयर स्प्रे की तरह है, ठीक है। बहुत ही हार्ड निकलेगा, थोड़ा अल्कोहलिक बेस्ड है तो इसमें से स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा, बट दिस विल फिक्स योर मेकअप लाइक मैजिक। मैजिक सीरियसली। ऑयली स्किन पे मेकअप टिकता नहीं है, इस फिक्सर को लगा लोगे 100% टिकेगा अच्छे से। बस मेकअप आपने करना है और बहुत ही सुंदर सुंदर स्टे करेगा, ठीक है। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट कर देना और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स करना। क्या कोई सजेशन आप देना चाहते हो वो भी कमेंट में बताना। क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए, वो सब कुछ आप शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, दिलो जान से स्वागत करती हूँ। आप जो भी मुझे बात कहोगे मैं दिल से उस चीज़ को समझूंगी एंड ज़रूर आगे अप्लाई करूँगी अपनी वीडियोज़ में। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा फील हो रहा था ना ये वाला डेमो करने के बाद, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ यार ये मेकअप मैंने करा है। इतना प्यारा, लाइक एक टाइम पे आई वॉज जस्ट ड्रीमिंग कि ऐसा मेकअप मेरे हाथ से कब निकल के आएगा। लेकिन थिंग्स विल टेक टाइम, 6 साल लगे, प्रैक्टिस लगी, बहुत सारी मेहनत लगी, लेकिन मैंने अचीव कर लिया। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ।